तेरी रज़ा में रज़ा रहे, तेरी रज़ा में रज़ा रहे, ज़ुबां पे तू ही तू रहे। नमस्कार, धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी की तरफ से हम अपने दर्शकों का नई दिशा, नई उमंग में स्वागत, अभिनंदन करते हैं। आज हमारे बीच गीता विभूति डॉक्टर श्री बी.डी. शर्मा जी उपस्थित हैं, जो हमें रामायण के बारे में एक सुंदर सी जानकारी देंगे। नमस्कार सर, धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी में आपका स्वागत, अभिनंदन करते हैं और इसी के साथ रामायण पर चर्चा आरंभ करते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को रामायण के बारे में कुछ जानकारी दें। श्री राम शरणम मम। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। इस श्लोक में संपूर्ण रामायण आ गई। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, बचपन आ गया और शादी तक का वर्णन आ गया। जी। नीलाम्बुज पाणव महासायक चारु चापम, धनुष बाण हाथ में ले लिया। इसमें अयोध्या कांड और लंका कांड आ गया। नमामि रामम रघुवंशनाथम, राज तिलक हो गया, रघुवंशनाथ अपने अयोध्या में वापस आ गए। एक ही श्लोक में संपूर्ण रामायण। वाल्मीकि ने एक श्लोक में संपूर्ण रामायण कही है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यम नुमः, रामात् पृष्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखंडा भवतु मे, राम त्वमेव आश्रय। संस्कृत में 8 विभक्तियां होती हैं। इस श्लोक की ये विचित्रता है कि इसमें 8 की 8 विभक्ति प्रयोग की है 8 लाइन में। श्री राम शरणम समस्त जगताम, कर्ता कारक, रामम विना का गति, कर्म कारक, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, करण कारक, तीसरी विभक्ति, रामाय कार्यम नुमे, चौथी विभक्ति, रामात पृष्यति काल भीम भुजगो, राम से काल भी डरता है, पांचवी विभक्ति, रामस्य सर्वम वशे, राम के सब वशीभूत हैं, राम के कंट्रोल में सब हैं, छठी विभक्ति, रामे भक्ति रखंडा भवतु मे, राम में मेरी अखंड भक्ति हो जाए, ये 7वीं विभक्ति, रामे शरणम समस्त जगताम। जैसे गीता में कहा है, महाभारत में कहा है, महाभारत और रामायण में यही अंतर है। जब हम किसी को नैतिकता सिखाते हैं, 2 तरीके अख्तियार करते हैं। डॉक्टर भी अगर किसी का इलाज करता है तो 2 तरीके अख्तियार करता है, ये तुम्हें खाना है, ये तुम्हें नहीं खाना है। जी जी। नैतिकता सिखाने के लिए बच्चों को भी हम ये सिखाते हैं परिवार में, ये बेटा तुम्हें करना है और ये नहीं करना है। महाभारत में जो कुछ है वो सब कुछ है, ये नहीं करना है। रामायण में जो कुछ है वो है ये करना है। इतना ही अंतर दोनों में है। प्रारंभ रामायण का भी उसी से है, प्रारंभ महाभारत का भी उसी से है। क्या? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर विविध अभिमानी, तब तब हरि धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, प्रभु अवतार लेकर के सज्जनों की पीड़ा को दूर करते हैं। दशरथ को बुढ़ापा आ गया। पहचान ये हुई कि एक दिन शीशा देख रहे थे, कान के पास के बाल सफेद हो गए। सोचा ये सफेद बाल तो बुढ़ापे का संकेत दे रहे हैं और अभी भी मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कोई पैदा ही नहीं हुआ है। गुरु के पास जाकर प्रार्थना की,
60,000 वर्ष की उम्र हो चुकी थी। गुरुजी, इस राज्य का उत्तराधिकारी तो कोई चाहिए। गुरुजी को सब कुछ, वशिष्ठ जी को सब कुछ पहले से पता था। ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ जी, जी। उनको सारा पता था। पुत्रेष्टि यज्ञ करा देते हैं राजन। श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ करा, 4 पुत्र पैदा हुए। उसका चरु का जो खीर अग्नि देवता यज्ञ में से लेकर के उपस्थित हुए, उसका बंटवारा किया। बंटवारा कुछ इस तरह से किया, बड़ा भाग कौशल्या को दे दिया गया है, दूसरा भाग कैकेयी को दे दिया गया है, तीसरे भाग को सुमित्रा को दे दिया। लेकिन बाई चांस एक चील उस भाग को हथेली पे से उठा करके ले गई, उससे पवन सुत का जन्म हुआ। और जब सुमित्रा खाली हाथ रह गई तो दोनों ने अपने अपने हिस्से का आधा आधा हिस्सा कैकेयी को दिया। इसलिए कैकेयी के 2 पुत्र पैदा हुए। कैकेयी ने कहा, चूंकि मेरे 2 पुत्र तुम्हारे सहयोग से पैदा हुए हैं, इसलिए मेरा एक पुत्र तेरे पुत्र की सेवा में रहेगा और मेरा दूसरा पुत्र सुमित्रा के 2 पुत्र की सेवा में रहेगा। इसलिए सुमित्रा का लक्ष्मण राम की सेवा में सदा रहा और शत्रुघ्न हमेशा भरत की सेवा में रहा। विश्वामित्र अपने यज्ञ के लिए जो राक्षस वो तंग कर रहे थे, दशरथ के दरबार में राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आए। यज्ञ संपन्न हुआ। इसके बाद विश्वामित्र ने कहा, चलो जनकपुरी में एक धनुष यज्ञ हो रहा है। विवाह का नाम नहीं लिया, क्योंकि यज्ञ के नाम से रामचंद्र जी प्रसन्न होते हैं, इसलिए उस विवाह मंडप का नाम विश्वामित्र ने धनुष यज्ञ हो रहा है। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी धनुष यज्ञ के बहाने जनकपुरी जाते हैं। रास्ते में अहिल्या का उद्धार किया गया, धनुष भंग हुआ, वरमाला डाल दी गई। तभी प्रस्ताव ये आया कि मेरे छोटे भाई के 2 लड़कियां हैं, मेरे 2 लड़कियां हैं। विश्वामित्र जी, आप ही इस समय पिता हैं, क्योंकि पिता तो आए नहीं है। पिता को निमंत्रण ही नहीं भेजा था। वो कोई पुरानी गाथा है, कोई पुरानी शिकायत है अयोध्या और जनकपुरी के बीच की, उसे हम नहीं लेते हैं। चारों वधू आ गई अयोध्या में और यहां से करवट लेती हैं परिस्थितियां। राज तिलक की घोषणा कर दी दशरथ ने, क्योंकि अपने आप को वृद्धावस्था पहले से घोषित कर चुके थे। पूरी प्रजा राम के पक्ष में थी। राम को कल राज तिलक होगा, ये घोषणा हो चुकी। संग दोष एक गीता में भी कहा है, संग दोष बहुत बुरी चीज होती है, इसलिए संग का साथ, संग का ध्यान रखना चाहिए आदमी। कंपनी किसी कंपनी में बैठे उठे, इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। संग दोष से ही भीष्म वो भीष्म नहीं रहे जो थे, संग दोष से ही द्रोणाचार्य वो द्रोणाचार्य नहीं रहे जो द्रोणाचार्य थे, संग दोष से ही कर्ण वो कर्ण नहीं रहा जो कर्ण था। संग दोष के कारण ही द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है, लेकिन गर्दन झुकाए हुए बैठे हैं और ये कह रहे हैं इसका अन्न खाया हुआ है, जैसा खाए अन्न वैसा होता मन। रामायण आपको ये शिक्षा देती है कि युक्त आहार विहार करो, अन्न सोच समझ करके शुद्ध द्रव पैदा करो, उससे शुद्ध अन्न खाओ, बुद्धि शुद्ध हो गई। और इसी संग दोष की शिकार कैकेयी हो गई। कैकेयी राम को बहुत प्यार करती थी, लेकिन मंथरा की संगति में आकर के उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और राजा दशरथ से अपने पीछे दिए हुए 2 वचन मांग लिए गए। एक वचन में राम को वनवास और एक वचन में भरत को राजगद्दी और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। वनवास इसलिए कि कोई व्याधा 14 वर्ष तक नहीं होगी और मेरा बेटा सुव्यवस्थित हो जाएगा, प्रजा का प्रेम और विश्वास जीत लेगा, तब की तब देखी जाएगी। कम से कम इस समय तो कोई बाधा इसके मार्ग में नहीं रहनी चाहिए। भरत ननिहाल गए हुए थे, आए, पता चला भरत इतना प्यार करते थे राम से कि सुनते ही अपनी माँ से ये कहा, आज से मैं तुझे माँ नहीं कहूंगा। तेरी जीभ क्यों नहीं कट गई थी जब तेने राम के लिए वनवास मांगा? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए थे? ऐसी ऐसी बातें थी। और उधर प्रस्ताव आया गुरुदेव की तरफ से कि राज तिलक होना चाहिए।
दशरथ की मृत्यु हो गई। राम 6 बार मुंह से निकाल करके दशरथ ने प्राण त्याग कर दिए। वो सबसे भाग्यशाली होता है जिसके अंतिम समय में राम जुबान पर आ जाता है। दशरथ बड़े भाग्यशाली हैं। तो वनवास, भरत ने कहा मैं अपने भाई को वापस लाऊंगा, ये राज्य मेरा नहीं है, ये राज्य भरत राम का है, मैं इसे कैसे ले लूं। वनवास में जाकर के देखो महाभारत में हो रहा था तेरा मैं छीन लूंगा, और रामायण में बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा है। राम कह रहा है भैया ये मेरा नहीं, जैसे शटल कॉक होती है ना बैडमिंटन की खेल में, वो उसके पाले में फेंक रहा है, वो उसके पाले में फेंक रहा है। ये है रामायण की खूबसूरती, ये है रामायण का त्याग। और वहां थी छीना झपटी, महाभारत में छीना झपटी थी, यहाँ त्याग हो रहा है। फलतः भरत पादुका लेकर के मुझे कोई तो सहारा हो, अयोध्या वापस आ गए हैं। एक सन्यासी का जीवन बताते हैं। राम आगे के लिए अपने उस कार्य के लिए चल पड़े। कौन सा कार्य? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। पहले साधुओं से मिले, फिर दुष्टों से मिले। जैसा श्लोक कह रहा है वैसे ही भगवान राम ने किया। अगस्त मुनि से मिले और सुतीक्षण मुनि से मिले, भरद्वाज से मिले, वाल्मीकि से मिले, अपनी भक्ति करने वाली भिलनी से मिले। और इसके बाद फिर दुष्टों के संहार की प्रस्तावना शुरू हो जाती है। भिलनी ने कह दिया कि आप सुग्रीव से मिलो, वो आपकी सहायता करेंगे इस काम में। सीता का हरण हो जाता है। इसके लिए रावण की बहन जिम्मेदार हुई। उसने सारी पृष्ठभूमि बना दी। मेरे नाक कान काटने वाले 2 राजकुमार हैं। और वो रावण की कमजोरी जानती थी अच्छी तरह से कि ये स्त्रियों का गुलाम है, ये सुंदरता का गुलाम है, ये विषयों का गुलाम है। इसलिए उसे लालच भी ये दिया कि उन राजकुमारों के साथ विश्व सुंदरी है। लालायित हो गया रावण, ये उसकी कमजोरी थी, इसलिए हरण के लिए तैयार हो गया। और इससे पहले भगवान राम ने सीता से कह दिया था तुम पावक में करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नाशा। सीता तुम अग्नि में समर्पित हो जाओ, मैं पावक को तुम्हें देता हूँ आगामी भविष्य के लिए, और मैं निश्चरों का नाश करता हूँ, ये मैंने प्रतिज्ञा कर लिया। भुज उठाए, एक भी राक्षस को नहीं छोड़ूंगा, भुज उठा करके प्रतिज्ञा की। और जो जिस सीता का हरण हुआ है वो सीता नहीं थी, सीता का प्रतिबिंब था। तो जिस राम ने, उसको कहते हैं राम स्त्रियों के प्रति अच्छा एटीट्यूड नहीं रखता है, ये अज्ञानी लोग कहते हैं। मैंने लिखा है कि जो एक प्रतिबिंब, एक छाया सीता के लिए रावण जैसे दुर्दांत से भिड़ सकता है, वो स्त्री के प्रति उसकी भावनाएं हीन कैसे हो सकती हैं। अज्ञानता के वक्त वशीभूत राम जैसे अवतार पर, राम जैसे पूर्ण अवतार पर ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए। रावण से युद्ध होता है। राम ने अंतिम समय तक कोशिश की कि युद्ध ना हो, ना कोई मेरे हाथ से मारा जाए। संधि प्रस्ताव के लिए भी अंगद को भेजा, लेकिन जिसकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई थी वो किसी की बात नहीं मानता है। और किसी की भी बात ना माने तो कम से कम भाई की तो मान ले। लेकिन विभीषण की बात भी नहीं सुनी, क्योंकि जापे प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर ले। और उसे पता था कि विभीषण मेरे रहस्य को जानता है, मेरे नाभि में जो अमृत कुंड है उस रहस्य को केवल विभीषण जानता है, तो भी परवाह नहीं की, क्योंकि उसका तो अंत उसको घुमा रहा था, काल उसके सिर पे मंडरा रहा था। फल ये हुआ कि बेटा भी मारा गया, भाई भी मारा गया, कुटुंब में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहा। मंदोदरी बहुत अच्छे कैरेक्टर की स्त्री थी, ना उसकी बात सुनी। कुंभकर्ण ने भी बताया कि ये अच्छा नहीं किया तुमने, उसको फटकार लगाई कि अच्छा तुम ये मानते हो तुम्हारे बिना मैं लड़ूंगा नहीं। तो कुंभकर्ण थोड़ा झुक गया, नहीं भैया मैं लड़ूंगा जरूर, मैं तो एक असलियत बता रहा हूँ कि सीता एक शक्ति है, सीता एक भक्ति है, सीता शांति है। सीता 3 चीजों की प्रतीक है, भक्ति, शक्ति और शांति। तो जो भक्ति का अपमान करेगा, अपहरण करेगा भक्ति का, उसका तो कल्याण होना ही है। पुल बांधा गया, सेतु बांधा गया, युद्ध हुआ, युद्ध में रावण का कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा।
से परिवार नष्ट हो गया। जब उसका दाह संस्कार का नंबर आया तो विभीषण तो राम ने कहा इसका दाह संस्कार देखो, राम की दयालु महानता। महानता। विभीषण अब तुम लंका के राजा वो पहले कर दिए थे, तिलक साध दिया था जब उसकी शरण में गया। विभीषण राज सत्कार के हिसाब से इसका दाह संस्कार होना चाहिए। हैं भगवान, इससे तो आप इतनी नफरत और शत्रुता करते। मेरी किसी से शत्रुता नहीं है, मेरी गुण से प्रेम है, दुर्गुण से मेरी शत्रुता है। जो जिसका कलेवर ही नहीं रहा, जिसका शरीर ही नहीं रहा, उसका दुर्गुण भी कहाँ है? सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए इसका संस्कार करो। इस पूरी रामायण में हमें राम के चरित्र की जो बातें मिलती हैं वे अनुकरणीय है। कृष्ण के तो वचन अनुकरणीय है, उपदेश अनुकरणीय है, और राम का चरित्र अनुकरणीय है। आचरण। राज तिलक हुआ, वापस पहुंचे और मंगल ही मंगल दसों दिशों, क्योंकि राम राज्य की स्थापना के लिए सभी प्रतीक्षा कर रहे थे। लंका का, जनकपुरी का और अयोध्या का, तीन ही ये शासक थे और तीनों का एक का नाश हो गया जो दुर्गुण के रास्ते पे चल रहा था, और जनक और अयोध्या का मिलन हो गया विवाह के बहाने, और एक छत्र भारत का एक तरह से राज्य एक हो गया। ये राम राज्य है जिसमें एकता और धर्म और सनातन वैल्यूज आज भी हम राम राज्य की उम्मीद करते हैं, इच्छा करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि राम राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं होता है। और राम की आप महानता देखिए, आजकल हम बहुमत से प्रधानमंत्री बनाते हैं, लेकिन राम ने सिंहासन स्वीकार नहीं किया। तब तक इस कारण स्वीकार नहीं किया कि यदि दो राय भी मेरे खिलाफ है, मुझे सिंहासन मंजूर नहीं है। कौन सी दो राय खिलाफ थी? एक कैकई और एक मंथरा। अगर 100 वोटर हैं तो 100 के 100 हाँ करेंगे तो पद स्वीकार करूंगा। ये है राम। और बाद में भी जब राज तिलक होने के बाद फिर वो दूसरा चैप्टर आता है लव कुश वाला, ये उसमें है, वाल्मीकि रामायण में, तुलसी रामायण में नहीं है। बाद में भी जब फिर राजगद्दी संभालने के लिए कहा तो एक राय खिलाफ थी, धोबी की। तो मैं 99 राय पर भी शासन नहीं संभालूंगा, मुझे 100 की 100 राय चाहिए। जब तक एक धोबी की राय मेरे खिलाफ है तब तक भी गद्दी स्वीकार नहीं करूंगा। सीता का परित्याग किया गया। बाद में लव कुश और वाल्मीकि की मदद से सब कुछ शांत हो गया, और ये सीता को अपनी जो अग्नि परीक्षा फिर से देनी पड़ी, उसमें सीता ने इनकार कर दिया। मैं अग्नि परीक्षा दे करके राज रानी होना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि पता नहीं पग पग पर कितनी बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। प्रजा मेरी संतान होती है, अगर संतान के मन में मेरे चरित्र के बारे में एक लांछन पैदा हो गया है, मैं कहाँ संतान को मुंह दिखाने लायक रहूंगी। मैं अपनी माँ की गोदी में जाना चाहती हूँ, और धरती में समा गई। राम ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया, और राम राज्य की कल्पना हम आज तक भी करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।